सुप्रभात। आंखों से शक्तिपात, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। आंखों से शक्तिपात। पूरे सत्संग परिवार ने देखा कि पूज्य सद्गुरुदेव महाप्राणवान थे। महाप्राण सद्गुरुदेव, ये संबोधन कितना सार्थक है। पूज्यवर ऊर्जा के अक्षय भंडार थे। उनका अभाव लय तेजस शरीर कितना शक्ति संपन्न था, कोई अनुमान नहीं कर सकता। सामान्यतः अवस्था के साथ जहां वोल्टेज तेजस कम होता है, वहां साहब जी का तेजस दिनों दिन बढ़ता गया। वे इच्छा शक्ति से संप्रेषण भी करते थे, ऐसा भी देखा गया। कुछ लोग उंगलियों से शक्ति संप्रेषण करते हैं, कुछ आंखों से, कुछ चरण स्पर्श से और कुछ समुच्चारित शब्द ध्वनि से। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हाथ मिलाते ही सामने वाले को झंकृत कर देते हैं। किंतु साहब जी जैसे भगवत स्वरूप बिरले ही व्यक्तित्व मिलते हैं, जिनका संपूर्ण शरीर ही चुंबकीय होता था, प्राणवान होता है। संपूर्ण शरीर ही चुंबकीय होता है। हमारे साहब जी ऐसे ही ऊर्जा पुरुष थे। उनका शरीर ऊर्जा मंदिर था। उनके शरीर को छूकर बहने वाला हवा का एक झोंका भी मस्त बना देता था। और तो क्या, उनके नाम की संरचना भी कुछ ऐसी ही थी जिसे उच्चारित करते ही प्राणों में नई चेतना बढ़ जाती थी। नजर का जादुई प्रभाव, चुंबकीय आकर्षण और नजर में दौलत, ये सारी कहावतें आपके व्यक्तित्व में समाई हुई थी। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो साहब जिस तरीके कल्प वृक्ष की सुखद छाया में बैठकर उठना चाहता हो। काफी श्रद्धालु जमा रहते। इनके महफिल का रंग अपूर्व होता था। बिना किसी विशेष कार्यक्रम के भी रोमांचक महफिल बन जाती। जब जब साहब जी अनुशासन की आंख से निहारते, उस समय वातावरण कंपित हो उठता। और जब वे प्रेम की आंख से निहारते, उस समय उनका दबा हुआ व्यक्तित्व एक साथ उठ खड़ा होता था। करुणा का मोती कैसा होता है, वो उनके नैन सीप में देखा गया। उनमें वो क्षमता थी कि वो केवल अपने नेत्र स्पर्श से ही किसी की आत्मा को क्रेन की तरह उठाकर शिखर पर रख देती। आज अनेक ऐसे हमारे गुरु भाई बहन हैं जो मात्र उनकी आंखों से बने हुए, उनके अनमोल बोल और सीख से बने हुए, जिनकी संख्या काफी ज्यादा है। मैंने उनकी आंखों के पानी को तैरते हुए, टपकते हुए और सरकते हुए भी देखा। कोई अद्भुत लेंस था उनकी आंखों में। संयम और संतुलन का क्षेत्र, साहस और क्षमता का गुलाबी रंग, किस दर्शक ने उनको उनकी आंखों से नहीं देखा हुआ। आज उनकी उस नयन सुधा के लिए कितनी आंखें छटपटा रही। ये मत पूछिए कि वे अपनी आंखों से किसको क्या क्या देते। जब भी गुरुदेव की उपासना में बैठते, उनका प्रवचन सुनते, सलक्ष्य उस प्रभु की प्रतिमा को एकटक निहारते रहते। अनेक बार अनुभव किया कि उनके इस प्रकार से दर्शन करने से मन अधिक प्रसन्न होता था और चित्त समाधिस्थ बना रहता था। अनेक प्रश्नों के उत्तर बिना पूछे उन्हीं क्षणों में उपलब्ध हो जाते। आज भी उन क्षणों की जीवंतता को महसूस कर रहे हैं। आशीर्वाद देते समय उनके हाथ की हथेली जिस किसी के सर पर छू जाती, वो धन्य धन्य हो जाती। गुरु की संरक्षण विधि एक प्रकार की नहीं बल्कि कई प्रकार की होती है। जैसे मछली अपने बच्चों की संभाल दर्शन मात्र से करती है, कछुए ध्यान से और पक्षी केवल स्पर्श मात्र से अपने बच्चों का पालन पोषण और संरक्षण करते हैं, उसी तरह से अपने सद्गुरुदेव जी की अपनी एक स्वतंत्र शैली थी। कितना सुखद उनके चरणों का स्पर्श। उनके चरणों का स्पर्श सचमुच में माँ की गोद की तरह सुखद था। बहुत बार वे अपने पैरों को आगे बढ़ा देते और उस समय तो समझो कि बच्चे का भाग्य ही खुल जाता। तो गुरुदेव जी का संपूर्ण व्यक्तित्व जादुई था। उनके मन, भाषा और कर्म तीनों में दिल और दिमाग को छू लेने की अद्भुत क्षमता थी। पता नहीं कितने नास्तिक इस नजर के लेह को निहार कर आस्तिक बन गए। कितनों में आत्मविश्वास जागा। आज सबकी नजर उस नजर में छिपे संवाद को, करुणा को, कल्याणी भावना को ढूंढ रही। गुरुदेव एक समर्थ सदगुरु हैं थे
जिन्हें लोभ मोह राग द्वेष मत्सर छूटक नहीं गया था। इसी संदर्भ में एक संत का प्रसंग याद आता है कि एक राजा बहुत सारे हीरे जवाहरात तो अति स्वादिष्ट भोजन नाना प्रकार के व्यंजन आदि लेकर के एक संत के पास गया और उसके समक्ष ये सब अनमोल पदार्थ भेंट स्वरूप रख दिए। राजा के पास तो तख्त तराज होता, चमकती धमकती वेशभूषा होती है, रहने के लिए आलीशान महल, सेवक कर्मचारी सेना आदि और न जाने क्या क्या होता है। अपने ही वैभव में बस सिर से पांव तक डूबा रहता है मत और अहंकार। संत के सामने राजा ने अपार संपत्ति का ढेर लगा दिया। राजा स्वेच्छा से संत को दे रहा था, करबद्ध अनुनय विनय कर रहा था कि महाराज इसे स्वीकार कर लीजिए, मगर संत ने उन हीने जवाहरातों की तरफ, उस अपार संपत्ति की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और संत निरासक्त परग्राही बने रहे। राजा ने संत से दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनीत भाव में निवेदन किया कि महाराज मेरे योग्य कोई सेवा बताइए। संत के सामने राजा अनुपस्थित था। संत ने कहा, राजन ये मक्खी मच्छर हमारे सामने से हटा लीजिए, है ना, दूर रहने का हुक्म दीजिए। संत के इस वाक्य ने राजा का संपूर्ण ऐश्वर्य मद धूल में मिला दिया। राजा अति लज्जित हो और अवाक रह गया, बिल्कुल निरंतर मौन। महाराज संत की बादशाहत के सामने दुनिया की बादशाहत का क्या मूल्य है। तो जब हमने पूज्य साहब जी को जनसमूह से घिरा देखा, वे ताज के बादशाह ही नजर आए। उनकी एक दृष्टि के अप्रति की सारा माहौल ही बदल जाता। वे अनिकेतन थे, अपरग्राही थे, लेकिन ज्ञान के, शिक्षा के, विवेक के मोती जनसमूह में ऐसे बिखरते कि लोग मालामाल हो जाते। वो ऐसे बिखेरते, उनके दामन भर जाते, सभी दर्शन कर धन्य हो जाते। अपनी पक्की उम्र में भी उन्हें अनुशासन और संयम अति प्रिय थे और वे नहीं चाहते थे कि कहीं कोई अनुशासनहीन या असंयमी हो। विशिष्ट व्यक्ति जब उनसे मिलने आते, वे सहर्ष प्रसन्न मुद्रा में उन्हें शुभ आशीर्वाद देते और वो धर्मबोध देते। एक अजीब तरह का आकर्षण था उनके पारदर्शी व्यक्तित्व में। उस पारस से जो ठीक से छू गया तो उसकी काया ही पलट हो गई। यही कारण है कि परम पूज्य साहब जी जो आज हमारे बीच में स्थूल रूप से नहीं है, बार बार उनकी स्मृति मधुर हो जाती है। तो हमारी परंपरा एक गुरु द्वारा अनुशासित धर्म संघ की परंपरा है, जहाँ किसी का निर्वाचन नहीं होता, चुनाव नहीं होता, गुरु स्वयं मनोनयन करते हैं। गुरु की परंपरा सबसे कठिन परंपरा है। वैसे गुरु की परंपरा कुछ भिन्न होती है, क्योंकि गुरु साधना से बनता है, किसी बाहरी उपाधि अलंकरण से नहीं बनता है। हमने जिसने ऊंचे गुरु को देखा है, उन्हें देखने के बाद और किसी गुरु की आवश्यकता ही नहीं। उनका आशीर्वाद आज भी हमारे सर पर, वही सब कुछ कर रहे हैं। हम उनके सानिध्य में, उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके बताए हुए रास्ते का अनुसरण कर उनकी इच्छाओं को पूरा करने में लगे। यही हमारा उद्देश्य है, यही पूजा का उद्देश्य है। धन्यवाद। YouTube चैनल का लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।